टीम स्टार्ट लेने लगे हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारा इसी चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। ये देखने में तो बहुत ही छोटा है लेकिन ये 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये सोर्सेज क्या हैं, हमें हासिल कहाँ से हो रहा है, ज़रिए क्या है। पहली बात, सबसे अहम बात कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक सोर्स हमारे पास प्लांट्स हैं। वजह कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है C6H12O6, आगे हम देखेंगे भी सही, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो वो भी बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड इन नेचर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरल कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरल कंपाउंड्स हैं एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट्स, और इनका बेसिक सोर्स क्या है, पौधे हैं। द चीफ सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो सीरियल्स हैं। सीरियल्स इसको बोलते हैं, अनाज को बोलते हैं। अब इन उसके अंदर भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी किस्म मौजूद है, स्टार्च सबसे ज़्यादा मौजूद है। स्टार्च आगे हम देखेंगे कि स्टार्च क्या है। स्टार्च इज़ द अबंडेंट इन द सीरियल्स। अदर सोर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले वेजिटेबल्स में मौजूद है। वेजिटेबल्स का पता है, सब्जियां, जिसमें भी आगे उन्होंने वाजिया बता दिया, पोटैटो में, कैरेट में, बीट्स में। लेग्यूम्स, लेग्यूम्स को कहते हैं फलीदार को, जैसे पीनट हो गया। लेंटिसल बोलते हैं दालों को। अगला है फ्रूट्स। फ्रूट्स में हमारे पास है बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। हमारा माइंड ये ना कि कार्बोहाइड्रेट्स है शुगर, तो इस तरह है कि हमारे माइंड में है कि स्वीट फ्रूट्स में मौजूद होंगे, ऐसा नहीं है, नॉन स्वीट में भी मौजूद होंगे। यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे है चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो टॉपिक है ना ये कभी भी नहीं आया पेपर में, इस साल आया है बस। जो हमारे एनुअल पेपर हुए हैं आपके सीनियर्स ने जो दिए हैं, उनमें जो है ये वाला सवाल आया था कि चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर बताओ कार्बोहाइड्रेट्स का। तो ये देखें, आपके पास एक ये जो पहला है वो आपके पास चेन है, दूसरा आपके पास जो रिंग फॉर्म में है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का दिया हुआ है C6H12O6 का, ये आपने बनाना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर बोथ, अब कार्बोहाइड्रेट्स दोनों जो है उसमें स्ट्रक्चर में मौजूद है, साइक्लिक फॉर्म में भी मौजूद है, चेन फॉर्म में भी मौजूद है। एंड दे बोथ फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब सेम स्टेट में दोनों मौजूद होते हैं। स्टेट चेन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक में, साइक्लिक होगा तो चेन में। ये एरो इसलिए बनाया हुआ है। अब ये हमारे पास फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। इसमें इस तरह याद रखना है कि कार्बन के आइटम 6 हों, हाइड्रोजन के 12 हों और ऑक्सीजन के भी 6 हों। तो अगला जो है हमारे पास है अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास MCQs के लिए कि अकरेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस इन नेचर आफ्टर वाटर के। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो है पानी के बाद सबसे ज़्यादा मौजूद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। द सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी नाउन बाय कंसिडरिंग द पॉइंट दैट सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स। अब वो कह रहे हैं आगे आपसे एक और पॉइंट आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर सरप्राइजिंग क्वांटिटी देखें कि हमारा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो सेल वॉल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होती है, सेलुलोज के। वो किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज में। सेलुलोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कितने परसेंट मौजूद होता है, 50 to 80%। अगला हमारे पास टॉपिक है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली प्रोड्यूस कैसे होती हैं, जब मैंने आपको सोर्स बताया उस टाइम भी बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस के अमल से। फोटोसिंथेसिस क्या है, सूरज की मौजूदगी में खुराक बनने का अमल। तो कैसे बनती है ये देख लें। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि पौधों से हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। अगला है हमारे पास टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। इसे लॉन्ग के लिए मार्क कर लें, एक आध दफ़ा ये आया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो बोलते हैं बड़े। एज 55% ऑफ आवर डेली कैलोरीज कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। 55% हमारी खुराक का हिस्सा जो कैलोरीज जहाँ से हमने लेनी होती है 55%, वो क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आगे डिटेल बताइए कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स 4 कैलोरीज। व्हेन दी मालिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जैसे जो है इसका मालिक्यूल ऑक्सीडाइज, समझ रहे हो, ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। जैसे जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइज लफ्ज़ है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या होगा, सो प्रोड्यूस्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये देखें, जैसे इसमें ग्लूकोज है ना आपका कार्बोहाइड्रेट, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, नीचे वाली इक्वेशन देखें, तो फ़ौरन से दोबारा से टूट जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और प्लस ई स्टैंड फॉर एनर्जी। एनर्जी हमें रिलीज हो रही है। तो वन द मालिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड सो प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड बाय कार्बोहाइड्रेट्स टू गिव एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस का उल्टा क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगी। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ये आपको अच्छा, ये जो दोनों रिएक्शन है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये आपने इसको आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, MCQs में आता होता है। और उसके बाद हमारे पास है हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमें एनर्जी सप्लाई करता है वो बता रहे हैं। तो सिंपल शुगर्स जो है हमारे पास, सिंपल शुगर्स जो
सिंपल है, मतलब जो जैसे कि हमारे मोनोसेक्राइड हो गए, अब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली जो है अब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ से चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में। लेकिन जो है हमारे पास जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, एडिशन होती रहेगी शुगर की, तो वो जो है ब्लड में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होंगे, बल्कि पहले किस में टूटेंगे, मोनोसेक्राइड में। ये चेन इस तरह से होती है, मोनो मीन 1 जो है शुगर मालिक्यूल, फिर 2 जैसे मिलते हैं तो डाई, फिर 3 to 10 जो है हमारे पास ओलिगो, एंड फर्दर जो है हमारे पास पोली मीन मैनी। पॉलीसेक्राइड जब टूटते हैं तो पोली उल्टी चेन चलती है, टूटते हैं तो पोली टूटता है ओलिगो में, ओलिगो टूटता है डाई में, डाई टूटता है मोनोसेक्राइड में। अब यही बता रहे हैं, दिस बॉन्ड ब्रेकिंग आल्सो प्रोवाइड, जैसे जैसे बॉन्ड टूटता जाता है पॉलीसेक्राइड जैसे ओलिगो में, तब हमें एनर्जी मिलती है। ओलिगो से जब हमारे पास डाई में जाता है तब एनर्जी मिलती है, डाई से जब हमारे पास मोनो में जाता है तब एनर्जी मिलती है। और जब तक मोनो में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा। अगला हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी। ये आपने याद रखने हैं, ये आपके पास 5 पॉइंट है 5 नंबर के। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या हैं एनिमल बॉडी में? द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म दी फॉलोइंग मेजर रोल इन द लिविंग बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताएं, मेजर जो बताएं हैं। तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनका मेजर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स, बल्कि है। असिस्ट का मतलब है हेल्पफुल इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद देता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, एक तो न्यूट्रिएंट्स देता है टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फ्रेंडली समझते हैं जो हमें नुकसान नहीं दे रहे, दैट हेल्प इन डाइजेशन, बल्कि क्या कर रहे हैं, हमें डाइजेशन में हज़म करवाने में हमारी खुराक की मदद दे रहे हैं। बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस, पानी और नमकियात के बैलेंस को बैलेंस रखने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये हेल्प करते हैं। अगला हमारे पास है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, बस ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन से फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, वही बात आ गई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक चीज़ हमने ये देखी ना कि पोली टूटेगा ओलिगो में, ओलिगो टूटेगा डाई में, डाई टूटेगा किसमें, बोला मोनो में। तो स्वीटनेस में क्या है कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, मतलब मोनो से डाई, डाई से ओलिगो, ओलिगो से पोली, तो स्वीटनेस कम होती जाएगी, ये याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स वो हैज़ लो मालिकुलर मास स्वीटनेस टेस्ट, सबसे ज़्यादा लो मालिकुलर वेट किसका होगा, मोनो का। एज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मास इंक्रीजेज द स्वीटनेस डिक्रीजेज, जैसे जैसे आगे की तरफ जाती जाएगी चेन तो स्वीटनेस जो है कम, मीठा जो है मीठापन कम होता जाएगा। इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रूट्स के अंदर जो है स्वीटनेस टाइम टू टाइम वेरी करती है। स्वीटनेस इंक्रीजेज एज फ्रूट राइपन, जैसे कच्चा होगा तो मीठापन कम होगा, जैसे जैसे फ्रूट पकता जाएगा तो उसके वो मीठा भी ज़्यादा होता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बनाना एंड एप्पल, बिकॉज ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च, जैसे जैसे पकता जाता है जो हमारे पास स्टार्च है वो डाइसेक्राइड है, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, सिंपल शुगर में, मतलब कि हमारे मोनोसेक्राइड में, इसलिए मीठापन ज़्यादा होता जाता है। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, जैसे चेन बढ़ती जाती है स्वीटनेस कम होती जाती है, और जैसे चेन बढ़ती जाती है सोलबिलिटी भी कम होती जाती है ठीक है, हल पजीरी भी कम होती जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास अगली क्लास में हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, बल्कि 1 मिनट ये भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। मोनोसेक्राइड डिटेल से फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, 4 मिनट रहते हैं क्लास एंड होने में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब क्लासिफिकेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, अभी मैंने ये आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसी लेक्चर में इसको वाइंड अप करवा रही हूँ कि सबसे पहले हमारे पास इसको 4 क्लासों में, हम यहाँ पे लिखा हुआ 3 ग्रुप है लेकिन है 4, ये आप ठीक कर लीजिएगा, बुक में मिस्टेक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है, हैविंग 1 शुगर मालिक्यूल, जिसमें शुगर मालिक्यूल एक है, एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू स्मॉलर यूनिट्स, और उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि एक ही शुगर मालिक्यूल है। डाइसेक्राइड क्या है, 2 शुगर मालिक्यूल एंड गिव 2 मोनोसेक्राइड, जैसे हाइड्रोलिसिस होगी तो उन्हीं 2 में टूटेगा। डिकोसेक्राइड 3 to 10 शुगर मालिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस होगी तो किस में टूटेंगे, 3 to 10 मोनोसेक्राइड में, मतलब ओलिगो डाई में, डाई से फिर मोनो। अब पॉलीसेक्राइड हैविंग मोर देन 10, आगे जितने भी होंगे सो ऑन वो पॉली कहलाएंगे। एंड गिव डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस द मोनोसेक्राइड एरमेट, मतलब कि पॉली ओलिगो, ओलिगो में डाई, डाई फिर मोनोसेक्राइड। ये चेन मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कल से जो हमारा फिर नेक्स्ट जो इसका लेक्चर बनेगा मोनोसेक्राइड वाला, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का, तो मोनोसेक्राइड से स्टार्ट करेंगे।